स्क्रीन पर आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हम किस तरह लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। विद रेफरेंस टू अ बुक देसर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश दाउस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, इट वॉन अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट hypnotic conquest of the mind. Option 2, it inspired the performance of Swadeshi street play and folk song. Option 3, the use of Desh by Devskar was in the specific context of the region of Bengal. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 जो है आपका, ये जनरल के इट वॉन अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, ये स्टेटमेंट हार्ड टू डिस्प्रूव है। ओके, इसको हम डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं कि भाई इससे ये जो देसर कथा है ना, इसने ये नहीं किया होगा। तो ऑप्शन 1 आपकी करेक्ट है, ये जनरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, इट इज इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग, तो इंस्पायर्ड आप हो सकते हैं, है ना, 0.1% भी इंस्पायर्ड हो गया तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये वर्ड यदि यूज हो रहा है इंस्पायर्ड वाला, है ना, कहीं भी, तो आप इसको करेक्ट ले सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 2 आपका ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 देखिए, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आप देखिए, जो सखाराम गणेश देवस्कर है, ठीक है, इन्होंने देश वर्ड यूज किया है किसके लिए? बंगाल के लिए। अब आप खुद सोचिए, ये जो नाम है सखाराम गणेश दाउस्कर, ये मराठी नाम है, ठीक है, मराठी नाम है। यदि इनको देश वर्ड यूज करना था तो ये करते महाराष्ट्र के लिए या फिर पूरे इंडिया के लिए करते हैं, ये बंगाल के लिए क्यों करेंगे, है ना। यहाँ पर आप देखिए तीनों स्टेटमेंट में से जो फैक्चुअल स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन 3 है, यहाँ पर बंगाल की जगह महाराष्ट्र हो सकता है, इंडिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो नाम आप देख रहे हैं सखाराम गणेश दाउस्कर, ये हिंट दिया गया एग्जामिनर ने कि भाई इसके थ्रू तो आप पहचानिए कि भाई ये महाराष्ट्र हो सकता है, बंगाल क्यों होगा, ठीक है, या तो महाराष्ट्र हो सकता है या पूरे इंडिया को उन्होंने देश बोला होगा, बंगाल को स्पेसिफिक क्यों बोलेंगे जबकि ये खुद महाराष्ट्र के हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 आप देखिए, ये आपका रॉन्ग होता है, आपका करेक्ट आंसर आता है। तो इसी तरीके से लॉजिकली हमको क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में। यदि आप चाहते हैं कि आप लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें, ना कि एक्सट्रीम वर्ड दिखे उसको एलिमिनेट कर दिया, काट दिया, या डेटा दिखा उसको काट दिया, है ना, इस तरीके से एलिमिनेशन करोगे आप खुद एग्जाम में एलिमिनेट हो जाओगे। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि एग्जामिनर किस तरीके से स्टेटमेंट रॉन्ग फ्रेम करता है। मैंने हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हैं कि हिस्ट्री की अलग टेम्पलेट्स हैं कि एग्जामिनर हिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह रॉन्ग फ्रेम करता है, पॉलिटी की अलग है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट ये अलग है, इकोनॉमी अलग है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोवाइड की हुई है। 75 प्लस पैटर्न्स लॉजिक्स ये मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं कि एग्जामिनर के एग्जाम में हम किस तरीके से लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में आपका जो सीसेट है ना, इसके कॉम्प्रिहेंशन की जो टेम्पलेट्स वो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो इस कोर्स में बेसिकली मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। आपका यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपकी डेवलप करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको ये कोर्स मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है? 9424572242। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड कोर्स का जो प्राइस है काफ़ी मिनिमम रखा है मैंने, ठीक है, 599 प्लस टैक्स, टोटल आपका 649 आपका ये कोर्स का प्राइस है। काफ़ी मिनिमम रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, और इसमें जो वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड की है ना, वो इस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं आपको बियॉन्ड एलिमिनेशन में क्या करवा रहा हूँ तो आप हमारी यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम बियॉन्ड एलिमिनेशन में क्या कर रहे हैं, ठीक है। 11 से 12 वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है बियॉन्ड एलिमिनेशन की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें आप जाके देखिए बियॉन्ड एलिमिनेशन। तो यहाँ से आपको एक आइडिया होगा कि हम इस कोर्स में क्या कर रहे हैं। और अभी टाइम है, यदि आपने एग्जाम से पहले ये सारी वीडियो देख ली तो आपका अप्रोच पूरा चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपके पास अप्रोच नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपके पास टेम्पलेट्स नहीं है, ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, यदि ये नहीं है तो आप एग्जाम में काफ़ी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ 30 से 35 अराउंड ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके ऊपर यदि क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।